आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रही हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेट पे पढ़ी थी। और उसे पढ़ने के बाद आई रियलाइज कि जब आप अपने अंदर से रेजिस्टेंस को हटा देते हो तो लाइफ में ना चीज़ें बहुत मैजिकली होती हैं। बिकॉज हमें अलाइंड एक्शंस पता नहीं होते, इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एंड अल्टीमेटली हम फेल हो जाते हैं। बिकॉज हम जिस चीज़ पे काम नहीं करते हैं वो है हमारा इंटरनल पीस, हमारी लाइफ का अलाइनमेंट, हमारा खुद के इनर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट। सो ये स्टोरी है अंजलि की, और कैसे अंजलि ने बिना किसी हासिल के, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली 85,000 पर मंथ कमाना शुरू कर दिया, वो भी आफ्टर बीइंग स्टक इन हर लाइफ फॉर मोर देन 7 years। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और ये स्टोरी शुरू होती है इंदौर से। अंजलि इंदौर में रहती है और उसने अपनी ये कहानी एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे लिखी हुई है। आप ऐसी बहुत सारी स्टोरियाज पढ़ सकते हैं, उनमें से ये स्टोरी मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगी थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है। सो अंजलि कोई बहुत फेमस लड़की नहीं है, रिच नहीं है, बहुत लकी नहीं है। वो बस आपकी और मेरी तरह से ही एक आम सी लड़की है। बट वो अपनी ज़िंदगी में 7 सालों से एक ही जगह पे अटकी हुई है। उसके ना ही करियर में कोई ग्रोथ है, ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, ना ही लाइफ में कोई डायरेक्शन है। वो सब कुछ कोशिश करती है एंड हर रात वो अपने आप से यही सवाल पूछती है, क्या मेरी ज़िंदगी यही रह गई है? लाइक मेरी लाइफ में सब कुछ इतना गड़बड़ क्यों है? क्यों मेरी लाइफ में चीज़ें परफेक्टली नहीं होती है? सो शी इज़ ऑलवेज लाइक इन दैट लैग जोन कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा? इट्स बीन मोर देन 7 years। मैं अभी भी सेम सिचुएशन में क्यों स्टक हूँ? नो फाइनेंशियल फ्रीडम, कोई ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं। व्हाट डू आई डू? एंड करंटली जब अंजलि ने ये स्टोरी लिखी थी, शी वॉज 29 years old, लिविंग इन अ रेंटेड 1 BHK हाउस इन इंदौर। उसकी मंथली इनकम जो उस टाइम पे थी वो थी 18,000, और उसके महीने के जो खर्चे होते थे वो लगभग 16 से 17 हजार। सो सेविंग्स उसकी जीरो हो जाती थी। और कभी कभी तो कुछ महीने ऐसे होते थे जब उसे 2 से 3 हजार रुपए मांगने पड़ते थे जस्ट टू सर्वाइव दैट मंथ। और इन चीज़ों से निकलने के लिए उसने बहुत कोशिश करी, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी, ऑनलाइन कोर्सेज लिए, साइड हसल्स ट्राई किया, मैनिफेस्टेशन वीडियोस ट्राई किए, विजन बोर्ड्स ट्राई किया। बट ऑनेस्टली नथिंग वर्कड। एवरी रिजेक्शन मेड हर क्वाइटर एंड एवरी बिल मेड हर इवन हेवियर इनसाइड। शी स्माइल्ड इन फ्रंट ऑफ हर फैमिली, दूसरों के सामने, फ्रेंड्स, फैमिली के सामने वो स्माइल करती थी, बट जब वो अकेले होती थी तो वो अशेम्ड भी होती थी अपने आप से और अपनी लाइफ को एज अ फेलियर भी मानती थी। और इतना ज़्यादा खुद में पछता रही थी कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, और उसे ये फेक स्माइल करनी पड़ती थी। और इन सारी चीज़ों के चलते एक रात अराउंड रात के 2 बजे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की ड्यू डेट देख रही थी, और उसके फ़ोन की बैटरी जो ऑलमोस्ट डेड होने वाली थी। एंड इतनी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में शी वॉज जस्ट क्राइंग। एंड उसके मन से सिर्फ एक ही बात निकली कि भगवान, मुझे कोई लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली द चेंजिंग, और यू कैन से द टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। अंजलि ने सब कुछ मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया। लाइक मुझे पैसा नहीं मैनिफेस्ट करना है, इंस्टेड उसने मैनिफेस्टेशन के लिए अपने गोल्स को चेंज कर दिया। पहले जहाँ वो मनी, करियर, डायरेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती थी, अब उसने सिर्फ पीस को मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मुझे सिर्फ पीस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा, प्रॉपर्टी, घर, ये सारी चीज़ें लाइक जो उससे अभी तक नहीं मिल रही है और वो बहुत ट्राई कर रही थी, अब उनकी बजाय उसको वो सब नहीं चाहिए, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शांति चाहिए। शी वॉन्ट्स दैट पीस जो उसको बहुत लंबे अरसे से नहीं मिला है। एंड शी स्टॉप फाइटिंग हर रियलिटी। जो उसकी लाइफ थी उसने उसे ऐसे ही एक्सेप्ट किया। उसने ये कहना बंद कर दिया था कि आई हेट माई लाइफ। वो हर रात जो कंप्लेन करती थी कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, उसने वो बिल्कुल बंद कर दिया। और उसने अपने सेंटेंसेस को रिप्लेस, बिकॉज जब बहुत सालों की कंडीशनिंग होती है ना, आई हेट माई लाइफ, मेरी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है, मेरी लाइफ में पैशन नहीं है, इट्स अ कंडीशनिंग ऑफ ईयर्स। तो एक बार में वो थॉट चला नहीं जाता, तो वो थॉट उसको बार बार ना आए, इसलिए उसने एफर्मेशंस के साथ उसको टर्न किया, ताकि उसके नेगेटिव थॉट्स उसको परेशान ना करे और वो पॉजिटिव के साथ अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो शी स्टार्टेड यूजिंग वन एफर्मेशन, जिसमें वो हमेशा खुद से यही कहती थी कि ये जो फेज है ना वो टेम्पररी है। वो कोई स्पेसिफिक गोल या कोई टारगेट नहीं रखती थी एफर्मेशन में, एक सिंपल सा ग्रोइंग एफर्मेशन कि ये जो फेज है ना लाइफ का, ये टेम्पररी है, दैट्स इट। और कुछ ही दिनों में उसके सिर्फ लगने लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम उसको वो अंदर से लाइटनेस फील हो रही थी, कि दो उसके सर्कमस्टांसेस नहीं चेंज हो रहे, दो उसकी लाइफ में कोई एज सच मैजिक नहीं हुआ है, बट ऑटोमेटिकली जस्ट बाय सेइंग कि मेरी लाइफ का ये फेज टेम्पररी है,
एंड आई डोंट हेट माई लाइफ, मतलब आई डोंट हेट माई लाइफ भी वो नहीं बोलती थी। उसने वो सेंटेंस ही रिप्लेस कर दिया बाय स्टेटिंग ओनली कि ये जो फेज है वो लाइफ में टेम्पररी है। और उसको वो इनर कामनेस फील हो रही थी, अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था पहली बार, बिना सर्कमस्टांसेस के चेंज हुए भी। सो दैट्स द की, जब आप एक्चुअली पीस को फील करना स्टार्ट करते हो विदाउट द चेंज इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तब धीरे धीरे आपका एक्सटर्नल भी चेंज होता है। सो एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग अंजलि ने सिर्फ एक ही सीन इमेजिन किया। उसने कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी या पैसा या लग्जरी गाड़ियां नहीं इमेजिन करी। उसने सिर्फ अपनी बैंक बैलेंस में एक अमाउंट देखा कि अराउंड 50,000 रुपीज पर मंथ उसके बैंक बैलेंस में रहते हैं, और एक कामिंग फीलिंग कि ये उसकी बेसिक सर्वाइवल के लिए, उसके फ्रीडम के लिए, उसके पीस के लिए इतना अमाउंट इज सफिशिएंट। और वो इसके ऊपर ड्वेल नहीं करती थी कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बस उस चीज़ को सोचती थी, महसूस करती थी, फीलिंग एज इफ द विश फुलफिल, जैसे नेविल गॉडर्ड सिखाते हैं। वो इस चीज़ से ना ही एक्साइटेड होती थी ना ही वो शॉक्ड होती थी, बस उसको सेफ्टी वाली फीलिंग आती थी कि ये अमाउंट मेरी लाइफ में एक सेफ्टी लेकर के आता है, दैट्स इट, एक पीस लेकर के आता है। और वो इसी फीलिंग में 3 से 4 मिनट रात में सोने से पहले रहती थी और सो जाती थी, दैट्स इट। कोई एफर्ट नहीं, कोई फोर्स नहीं, जस्ट बिलीव एंड फीलिंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और ये डेली करते करते, शुरुआत में कुछ नहीं, वो अपना डेली रूटीन ही फॉलो कर रही थी जैसा वो हमेशा से कर रही थी, बट एक रैंडम दिन उसको अंदर से एक ऑटोमेटिकली एक अननोइंग सी अर्ज आ रही थी, एक कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए अप्लाई करने के लिए, जो इससे पहले वो हमेशा इग्नोर करती थी, बिकॉज उसे लगता था कि वो उस रोल के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर रोल पे जा सके, ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। तो वो हमेशा इग्नोर कर देती थी। बट इस बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज़ है, यार अप्लाई कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं मिलेगा, कोई अटैचमेंट नहीं थी। सो शी अप्लाइड इट एंड विद इन 10 days शी रिसीव्ड अ कॉल, एंड दैट टू वर्क फ्रॉम होम जॉब। और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी उसमें 38,000 थी। फॉर द फर्स्ट टाइम अंजलि, जब उसको वो चीज़ मिली, शी स्टार्टेड क्राइंग, नॉट फ्रॉम द स्ट्रेस बट फ्रॉम रिलीफ। वो रिलीफ जो उसको चाहिए था ना, जो पीस चाहिए था, जो वो इंटरनली फील करने लगी थी, वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गया। उसने फील अंदर से करना स्टार्ट किया था, और देखते ही देखते वो उसके सर्कमस्टांसेस में आ गया। उसने पहले सर्कमस्टांसेस को पीसफुल होने के लिए फोर्स नहीं किया, उसने खुद को केओटिक सिचुएशन में भी पीसफुल कैसे बनाए रखना है उसके ऊपर वर्क किया। जब पीस अंदर आया तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस हुए, ऐसी अर्ज आई कि वो अलाइंड एक्शंस ऑटोमेटिकली हो गए, और उसको वो चीज़ मिल गई जिसने उसको उस पीस को बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट कर दिया। और 6 महीने के बाद समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। उसने एक स्किल बहुत साल पहले सीखी थी, वो थी बेसिक कंटेंट राइटिंग। उसने साइड हसल के लिए इस चीज़ को सीखा था, और उसने इस स्किल को यूज़ में लाना शुरू कर दिया, और स्टार्टिंग में ही उसको लोग अप्रोच करने लग गए। फर्स्ट मंथ में उसे अराउंड 12,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले, सेकेंड मंथ में 27,000, एंड बाय द थर्ड मंथ 45,000। और ये करते करते विद इन 1 ईयर उसकी जो सैलरी थी प्लस फ्रीलांसिंग इनकम दोनों कंबाइन करके अराउंड 85,000 पर मंथ उसके पास आ रहा था, जिसमें उसने कोई एड्स नहीं डाले थे, कोई हसल नहीं कर रही थी, कोई बर्नआउट नहीं था। नेचुरली चीज़ें बस उसकी लाइफ में हो रही थी, अलाइंड वे में हो रही थी, लोग खुद उसके पास आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे। सो इट वॉज हैपनिंग एफर्टलेसली। अंजलि ने उस दिन एक बहुत पावरफुल चीज़ रियलाइज करी कि मनी डिडंट कम टू सेव हर, मनी केम व्हेन शी स्टॉप्ड नीडिंग इट डेस्परेटली। जब तक वो सिर्फ पैसा 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 कर रही थी ना, कि मुझे पैसा चाहिए, मैं ज़िंदगी में बहुत स्टक फील कर रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा था। पर जब उसने अपने आप को ये समझाया कि मनी नहीं, पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट, वो डेस्परेटनेस जो मनी के लिए थी वो जैसे ही हटी, वो रेजिस्टेंस हटा, उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई। सो उसका जो इंटरनल माइंड था, जो स्टक था, वो एकदम से चेंज हो गया, दैट आई एम बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में है ना, जो आप सालों से आपको लगता है कि आप स्टक हो, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे, तो ना 100 एफर्मेशंस या फिर परफेक्ट रास्ते मत चुनो। सिर्फ अपने अंदर के पीस और अपने रेजिस्टेंस को हटाने की कोशिश करो। जब तुम्हारा इंटरनल वर्क चेंज हो जाएगा ना, तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। एक्शंस की चिंता मत करो, जब तुम्हारे थॉट्स अलाइंड होंगे ना, एक्शंस ऑटोमेटिकली तुम्हें आएंगे। जैसे अंजलि को एक अर्ज आई कि मुझे इस रोल पे अप्लाई कर देना चाहिए, इससे पहले वो कभी नहीं करती, बट उसने रैंडमली कर दिया, नोइंग कि वो उस जॉब के लिए अंडर क्वालिफाइड है, बट फिर भी उसने किया, बिकॉज यूनिवर्स चाहता था कि वो अप्लाई करे। सिमिलरली जब आप भी अपनी लाइफ में किसी एक पर्पस को, एक एफर्मेशन को, एक इनर
पीस को फॉलो करके चलोगे ना, तो यूनिवर्स खुद आपको गाइड करेगा कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। वो अंदर से अर्ज आएगी करने की, बस आप उन्हें करते जाओ, उन्हें फिर इग्नोर मत करना। उन्हें करते जाओ और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स अंजलि ने हर दिन अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ कहना शुरू कर दी कि मुझे नहीं पता कैसे, बट मेरी ज़िंदगी मेरे फेवर में काम कर रही है। लाइफ इज़ वर्किंग फॉर मी। और धीरे धीरे उसकी लाइफ में वही चीज़ें होने लग गई। वो सिर्फ इनर कामनेस, पीसफुलनेस और ब्यूटीफुल लाइफ को चाहती थी, और वो धीरे धीरे उसने ये सोचना छोड़ दिया कैसे होगा। उसने सिर्फ इस बात पे फोकस किया, जिंदगी खुद ढूंढ लेगी, यूनिवर्स खुद देख लेगा कि कैसे होना है। मुझे वो चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि मुझे कैसी जिंदगी जीनी है, पीसफुल। और यूनिवर्स वैसे ही आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लाता रहेगा। सो आपकी इनर वायरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जितना ज़्यादा आप अपने इंटरनल चीज़ों पे वर्क करते हो ना, चेंजेस उतने ही ज़्यादा आपके एक्सटर्नल लाइफ में आते हैं। आपका एक्सटर्नल पहले चेंज नहीं होता है, सबसे पहले चेंज आपके इंटरनल में आता है। जब आपका इनर वर्क सक्सेसफुल होता है ना, कि आप एक क्योटिक सिचुएशन में भी काम हो, तो धीरे धीरे वो कामनेस रिफ्लेक्ट होकर के आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आने लगती है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पैसे की तरफ भागने से या उसके ऊपर डेस्परेट होने से नहीं आती। मनी फ्रीडम भी आपको सिर्फ तब मिलती है जब आप जहाँ हो, जैसे हो, उसमें भी सफिशिएंसी और पीसफुलनेस को पाना शुरू कर देते हो। जिसमें हो उसमें संतुष्टता के साथ साथ आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। सो अगर ये स्टोरी भी आपके दिल को छुई हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दैट आई चूज ट्रस्ट इन माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ। ये छोटी सी चीज आपके अंदर के रेजिस्टेंस को धीरे धीरे खत्म कर देगी। एक दिन में चीजें नहीं बदलती, बट एक दिन चीजें जरूर बदल जाती हैं। कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश कभी मत छोड़िए। सो आई होप दिस स्टोरी वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और स्टोरीज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।